फिर कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? सारा क्वेश्चन बन गया था? बोलो, सारा क्वेश्चन बन गया था लीनियर क्वेश्चन का? नो सर। नहीं, कोई डाउट है? बोलो। यस सर, बोर्ड। बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर 12 नंबर। 12 नंबर अद्रिज, आवाज आ रही? यस सर। क्वेश्चन का तुम्हारा सॉल्यूशन मिल गया था, समझ में आ गया था? यस सर, मिल गया था। समझ में आ गया था ना? यस। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? या नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार उसको क्लियर कर लेना। हाँ बोलो आदित्य, बोलो। सर 12। अरे 12 नंबर तो तुम पिछले क्लास में पूछा था आदित्य कि दो स्टूडेंट है, ए और बी, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है और बी मिलके 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो हम लोग माने थे कि ए जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो x रुपीज है और बी जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो y रुपीज है, और दोनों मिलके 100 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है। तो इसको तुम लोग पिछले क्लास में भी बनाए थे और तुम ही पूछा था। कॉपी पलट के घर में नहीं देखा? फिर बोलो। सर बना रहे थे तो बन नहीं रहा था, इसके पीछे। क्या? सर कॉपी पीछे नहीं देखी थे। देखो कॉपी देखो, ये तो बहुत आसान है कि दो स्टूडेंट है ए एंड बी, ए कंट्रीब्यूट कर रहा है मान लो x रुपीज, बी कंट्रीब्यूट कर रहा है मान लो y रुपीज, और दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहा है 100 रुपीज। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, खत्म। अब x y का वैल्यू, x का वैल्यू बैठा, y का वैल्यू आएगा, इसको ग्राफ में प्लॉट करो। और कोई डाउट है? बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं? ओके, इसके बाद कौन सा चैप्टर है तुम लोगों का? सर एमसीक्यू से सर पूछ सकते हैं? क्या? सर एमसीक्यू से पूछ सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सर एमसीक्यू से पूछ सकते हैं? एमसीक्यू से पूछ बिल्कुल, सकते क्यों हैं। नहीं पूछ सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। पूछने के लिए कोई रोक है क्या? आप पूछो। सर एमसीक्यू में 5 वाला बताइए सर 8 ना। नंबर। एक मिनट, एमसीक्यू में कौन सा 5 नंबर? 8 8। यस सर। अच्छा रुको, पहले एक बार 5 पूछा है, 5 करते हैं फिर 8 चलते हैं। The linear equation bx minus 5y is equal to 15 has unique solution, two solution, many solution, और D no solution। सर उसका आंसर सी होगा। देखो, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, गौर करके देखते जाओ। देखो ये x है और ये y है, अगर x में 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? अगर x में 0 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? सर 0 आएगा।
कितना आएगा देखो तो, सर 3 आएगा। 3x माइनस 5y 15 है, x में 0 डाल दी तो ये हो गया -5y इक्वल्स टू 15, उल्टा कर लो, इधर चल जाओ, देखो y -3 क्या देगा 15 माइनस 5, कितना आएगा y का वैल्यू -3। कुछ और डालो, 1 डालो या कुछ भी और डालो, चलो 1 डालो, x के जगह पे 1 डाले हैं तो तुम्हारा क्या होगा, तो -5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3, तो -5y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12, तो y इज इक्वल्स टू -12/5, ठीक है, 1 डालने से सर माइनस। -2.4 एक चीज बताओ क्या दिख रहा है तुमको, हम लोग x का वैल्यू डालते जा रहे हैं तो y का वैल्यू आते जा रहा है, हाँ या ना? यस तो सर। अब बताओ क्या इसमें तुमको कोई यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन होगा, उसको छोड़कर और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो क्या तुमको इसमें कोई यूनिक सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट मिला? नो सर। क्या इसमें सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आएगा, इसके बाद और सॉल्यूशन नहीं आएगा क्या? आएगा सर। और आएगा तो मतलब तू सॉल्यूशन बोल रहा है तो तू भी गलत बात बोल रहा है। क्या इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन तो है, मतलब नो सॉल्यूशन भी खत्म, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? यस सर। और बोलो। तो इसके बाद 8 नंबर, यस सर। the graph of x equals to 4 is a line A making an intercept of B, making an intercept 4 on y-axis. C, parallel to the x-axis at a distance of 4 units from the origin. B, parallel to y-axis at a distance of 4 units from the origin. बताओ क्या होगा आंसर? देखो ये है x y एक्सिस, ये x एक्सिस, देखो x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4 है, x इज इक्वल्स टू 4 है मतलब y 0, x पे कहीं पे 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, यहाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट से अगर लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे
तो ये लाइन क्या दिख रहा है बताओ, तो ये लाइन किसके सर पैरेलल ऑप्शन नंबर डी होगा सर। सर एक्स वाई Very good. एक्सिस का पैरेलल है। ये लाइन जो बनेगा x इज इक्वल्स टू 4, यही ना है, x इज इक्वल्स टू 4 का लाइन। यस सर। तो x सर इज इक्वल्स समझ टू नहीं 4 आया। क्या? सर समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया, देखो सुनो फिर से, देखो बोला है क्या, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू कितना है? 4। 4। y कुछ है इसमें? नो सर। हाँ, तो 4,0 राइट। यस सर। 4,0 मतलब यही लाइन होगा ना, 4,0। देखो यहाँ पे x का वैल्यू 4 होगा, 1 2 3 कहीं पे 4 होगा, और y 0, तो मतलब ये क्या होगा, x एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा, हाँ या ना? सर समझ गए। तो यहाँ से लाइन खींचेंगे तो किसके पैरेलल दिख रहा है? किसके पैरेलल? वाई एक्सिस से सर। y एक्सिस। तो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे पैरेलल है किसके? y एक्सिस। ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। किसी को कोई डाउट है पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। और कोई क्वेश्चन है डाउट में? सर 15। 15। The graph of the line y is equals to -3 does not pass through the point 2, -3 b 3, -3 c 0, -3 या d -3, 2। देखो ध्यान से, बोल रहा है क्या कि ग्राफ ऑफ द लाइन y इज इक्वल्स टू -3। देखो y का वैल्यू -3 है, x का वैल्यू क्या है हम लोगों को नहीं पता, तो मतलब जो कोऑर्डिनेट बनेगा x, y, उसमें x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन y का वैल्यू -3 होगा, राइट? हाँ या ना? यस सर। यस सर। का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन y का वैल्यू -3 फिक्स है, क्योंकि y तुम्हारा -3 दे रखा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। पूरा ब्लर आ रहा है ऑप्शन दिख रहा है तीनों? सर, पूरा वीडियो ब्लर आ रहा है। नो सर। सब क्लियर है सर। सर। क्लियर है नो सर। सर। एक बार तुम क्लियर है रिज्वाइन कर लो, सर। रिज्वाइन कर लो जिसका ब्लर है। देखो सर आपका आवाज सारा स्लो आ रहा ऑप्शन है। क्या? आपका आवाज धीरे आ रहा है सर। आवाज धीरे आ रहा है, अभी ठीक है? ठीक है सर, अभी आवाज। ओके ठीक है। तो देखो चारों ऑप्शन देख लो, चारों ऑप्शन में गौर करो, तो 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें y का वैल्यू -3 है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें y का वैल्यू -3 नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है? हम क्या बोले, x का नो वैल्यू सर। कुछ भी हो लेकिन नो y का वैल्यू सर। -3 को छोड़ के कुछ और, नहीं हो सकता सर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर डी।
डी। यहाँ पे बोला है डज नॉट पास थ्रू, तो कभी भी इससे पास नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो y-3 है ही नहीं, तो इससे कभी भी पास नहीं करेगा। नोट नहीं कर लो। करेगा। और कोई डाउट है तो बताओ। सर 16 नंबर। 16। यस सर। सर हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए, हम री ज्वाइन कर रहे थे। ओके ओके, सुनो देखो, इसमें बोल रहा है कि y जो है वो -3 है, ठीक है, तो x कुछ भी हो जाए y को तो -3 होना पड़ेगा, हाँ या ना। तो चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में एकमात्र यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें y का वैल्यू -3 नहीं है। x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y -3 ही होना चाहिए। तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है ना जिसमें y -3 नहीं है, हाँ के ना। यस सर। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से तो कभी भी ये लाइन पास नहीं कर सकता है, हाँ के ना। यस सर। और तुमसे पूछा है कि डज नॉट पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला, हाँ ना। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखो तो, जिसका भी जो भी डाउट है पूछो, क्लियर करो, आगे बढ़ेंगे। The graph of the line x minus y is equals to 0 passes through the point A, -1/2 1/2, B 3/2 -3/2, C 0 -1, D 1,1। देखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ कैसे बनेगा। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू वाई है, हाँ के ना। यस Yes, सर। sir. x x इज इक्वल्स टू वाई है, राइट। यस सर। Yes, sir. अब देखो मतलब हम लोग जो भी वैल्यू x का डालेंगे वही वैल्यू y का भी आएगा। तो अगर x के जगह पे बताओ, x के जगह पे अगर -1/2 डालेंगे तो y भी क्या आना चाहिए था। x के जगह पे अगर -1/2 डालेंगे तो y -1/2. भी क्या आना चाहिए था, -1/2। मतलब ये ऑप्शन खत्म, गलत है। x के जगह पे 3/2 डालेंगे तो y भी क्या आना चाहिए था, 3/2. 3/2। तो यहाँ पे तो -3/2 है, मतलब ये भी ऑप्शन खत्म। x के जगह पे 0 डालेंगे तो y भी 0 आना चाहिए था, मतलब ये भी ऑप्शन खत्म। x के जगह पे 1 डालेंगे तो y भी 1 आना चाहिए था, तो यही ऑप्शन सही है, नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हो गया सर। और बोलो, और कोई डाउट है। और कोई डाउट किसी का।
अब कोई डाउट नहीं है? No, sir. चलो, इसके बाद कौन सा चैप्टर है तुम लोगों का? Sir, coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखो जब भी प्लेन होता है, प्लेन बनता है, तो प्लेन को दो लाइन, एक कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं? जो अर्थ के पैरेलल एक लाइन खींच दो। अर्थ, मान लो ये अर्थ है ना, तुम जहां खड़े हो अर्थ के पैरेलल एक लाइन खींच दो, तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। और अर्थ पे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो सीधा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है तुम्हारा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन तुम्हारा बनता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो ये होता है पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से समझते चलना, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताना, है ना। हम लोग बोले क्या कि जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, जो तुम्हारा वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलेंगे। अब देखो, अगर तुम इस तरीके से खड़े हो जाओ, ये देखो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होता है। अगर तुम ऐसे खड़े हो जाओ तो तुम्हारे राइट हैंड साइड के तरफ जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड के तरफ जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। राइट हैंड साइड की तरफ जो भी एक्स का वैल्यू होगा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी वैल्यू होगा नेगेटिव। ये तुम हमेशा अप्लाई कर सकते हो अपने कॉपी में भी। तुम अपने कॉपी को ऐसे सामने रखो, कॉपी में तुम्हारे राइट हैंड साइड की तरफ जितना भी होगा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारा वैल्यू नेगेटिव। उसी तरीके से तुम्हारे सर की तरफ जितना भी y का वैल्यू आएगा वो सारा पॉजिटिव होगा, और ये कहलाता है पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस। और नीचे y डैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। बोले यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब देखो उस हिसाब से ये तुम्हारा बना पहला कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट। देखो ये प्लेन है, एक पॉजिटिव प्लेन है। क्यों पॉजिटिव प्लेन है? देखो इधर जितना भी वैल्यूज आएगा ना, इस रीजन में जितना भी वैल्यूज आएगा वो सारा वैल्यूज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? यस सर। जितना भी वैल्यू आएगा सारा पॉजिटिव होगा। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट क्या समझो। मान लो किसी एक कोई कॉपी का पेज है, ठीक है, उसको आप फोल्ड किए पहले हाफ, और फिर दोबारा से फोल्ड किए हाफ। ठीक है, अब जैसे देखो समझते हैं, जैसे देखो ये मेरे पास एक पेज है। ठीक है, देखो ये मेरे पास एक पेज है। ठीक है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर दिए तो 1 हाफ, फिर इसको फोल्ड कर दिए तो तुम्हारा 2 हाफ। अब देखो ये कॉपी क्या हो गया, ये जो पूरा पेज था ये 4 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। ठीक है, अगर हम इसको फाड़ दे, ठीक है ना, तो ये 4 पार्ट में देखो डिवाइडेड हो गया है, 1 2 3 4। यस और नो? तो उस 4 पार्ट का हर एक पार्ट जो होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। देखो फर्स्ट ये क्या हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. किसी को समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है, और समझते चलो। तो ये तुम्हारा देखो क्वाड्रेंट बन गया। पहला क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव हो रहा है और वाई भी पॉजिटिव पे तुम्हारा एक्स और वाई का जो भी वैल्यू आएगा सारा वैल्यूज क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुमको दिख रहा है क्या कि तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस तो नेगेटिव है,
एक्स एक्सिस तो नेगेटिव है, लेकिन वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। इसका Yes. मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स नेगेटिव होता है और वाई मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो देखो ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, ठीक है। तो एक्स भी हम देख रहे हैं क्या, एक्स भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और वाई भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो एक नेगेटिव क्वाड्रेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा वैल्यूज जो है वो तुम्हारा नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है सारा। देखो इधर सारा वैल्यू पॉजिटिव, इधर सारा वैल्यू नेगेटिव है ना, रे बन रहा है, रे बन रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फिर से देख रहे हैं क्या, मेरा एक्स इधर है और मेरा वाई नीचे है। तो मेरा एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा पॉजिटिव, वाई का वैल्यू होगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. बस आपने कॉपी में बना, बना लिए सर। अब देखो बना लिए सर। सुनो एक चीज और बताते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्यों करेंगे, क्यों यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, या फिर क्यों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं समझो। मान लो कि तुमको किसी चीज का लोकेशन बताना, ठीक है, किसी चीज का लोकेशन बताना, तो लोकेशन बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इस पोजीशन पे मान लेते हैं आपका घर है, ठीक है, और इधर पे कहीं पे आपका स्कूल है, इधर पे कहीं पे आपका फ्रेंड रहता है, ठीक है ना, फ्रेंड रहता है। अब देखो यहाँ से इधर कहीं जाने का हो सकता है कोई शॉर्टकट है, यहाँ पे कोई पार्क है जहाँ पे तुम लोग मिलोगे, ठीक है, मिलने वाले। तो इस पार्क का देखो ये क्या होगा, कोई ना कोई तो पोजीशन होगा, राइट। यहाँ से देखो तुम्हारे घर से भी कोई पोजीशन होगा, तुम्हारे स्कूल से भी कोई पोजीशन होगा, तुम्हारे फ्रेंड के घर से भी कोई पोजीशन होगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं बस और बस क्या करने के लिए, किसी भी एक चीज का लोकेशन बताने के, पोजीशन बताने के, ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। और आप तो जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिस्टेंस को हम लोग जैसे देखो, अब डिस्टेंस कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हम -5 किलोमीटर चले हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, ये गलत होगा। लेकिन रिटार्डेशन तो होता है ना, गाड़ी तो रिवर्स चलता है ना, ठीक है, गाड़ी में तो आप बैक गियर डालेंगे तो पीछे की तरफ चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा चलेगा। तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन लोकेशन तो नेगेटिव हो सकता है ना, कि हम पीछे की तरफ जा। तो देखो अपने घर से हम उल्टा चल रहे हैं तो इधर हम बोलेंगे कि नेगेटिव चल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस वो कभी भी नेगेटिव डिस्टेंस काउंट नहीं होगा कि आप -5 किलोमीटर चले हैं या -10 किलोमीटर चले हैं। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। यस सर। वीडियो पॉज अभी ठीक हो गया सर। सर अभी ठीक हो गया, सर अभी ठीक ठीक हो गया, ओके ओके। बात समझ में आया मेरा? यस सर। डायग्राम बन गया ये? यस सर। यस हाँ, सर। कोई कुछ बोलो, कौन क्या बोल रहे हो, बोलो जल्दी से। सर वो y का पावर 1 लिखे हैं। क्या लिखे हैं? y का पावर 1 लिखे हैं सर। कहाँ y का पावर 1 लिखे हैं? सर y एक्सिस से नीचे वाला सर। कोऑर्डिनेट बोलो, कोऑर्डिनेट, अच्छा ये यस सर। ये y डैश है, डैश, इसको डैश बोलते हैं, पावर नहीं है, डैश, ठीक है, डैश। x हो गया, y डैश दिखाती है तो ये नेगेटिव हो गया, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो। नो सर। चलो सर एक्स को एक्सिस कहते हैं, क्या बोले? एक्स इंटू एक्स को एक्सिस कहते इस हैं। लाइन को एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन को एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन को एक्सिस बोलते हैं, समझे? ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, समझे? यस सर। ठीक, तो Yes, लाइन sir. को एक्सिस बोलते हैं। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें हमेशा ऐसे ही पोजीशन पे रखेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे बना हुआ है वैसे। देखो ये जो ऑरिजिन दिख रहा है ना, पहले बताया ना कि तुम ऑरिजिन पे खड़े हो जाओ या अपने कॉपी में एक लाइन बनाओ और ऑरिजिन को देखो।
ऑरिजिन से राइट हैंड साइड के तरफ x का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और ऑरिजिन से तुम्हारे लेफ्ट हैंड के तरफ जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो? यस सर। सर ऑरिजिन से तुम्हारे हेड के तरफ जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव y होगा, और ऑरिजिन से तुम्हारे पैर की तरफ जितना भी वैल्यूज आएगा वो नेगेटिव y होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, डायग्राम बन गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ये चैप्टर 5 है। चलो देखो, अब देखो क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑर्डर्ड पेयर का यूज होता है। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? देखो, जब कोई दो वैल्यू एक साथ आता है, जैसे हम लिख रहे हैं ए बी, ए कॉमा बी, ठीक है, हम लिख रहे हैं ए कॉमा बी, तो जब दो वैल्यू एक साथ आता है तो देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे? आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या पढ़े? एक्स कॉमा वाई, राइट? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। किसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर? जब दो वैल्यू एक साथ आएगा तो हम लोग उसको ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक चीज गौर करके, कॉमा बी है और कहीं पे बी कॉमा ए, एक्स कॉमा वाई है और वाई कॉमा एक्स है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। यस सर। हो सकता है इक्वल? यस सर। हो यस सकता है? सर। यस सर। ओके, नो सर। नो सर। अब यहाँ पे हम ए के जगह पे लिख दिए 2, बी के जगह पे -3, और यहाँ पर बी के जगह पे लिख दिए -3, ए के जगह पे लिख दिए तुम्हारा क्या 2। अब बताओ क्या ये दोनों इक्वल है? नो नो सर। सर। नो सर। तो फिर ये कैसे इक्वल हो सकता है? कभी भी ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे देखो आप गौर करना एक चीज, यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू -3, अगर तुम इसको जाके ले जाके कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हो तो तुम्हारे पास क्या y -3 है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा y -3, और यहाँ पर देखो x -3 है तो यहाँ पे कहीं पे आएगा -3, तो क्या 2,3 और 3,2 इक्वल हो जाएगा? नो नो सर। सर। नो नो सर। कभी भी इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर एक ऐसा वैल्यू है जिसके थ्रू हम लोग किसी का लोकेशन या पोजीशन डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी ऐसे करके। ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ये भी अलग, ये भी अलग, तो ये सब अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है। नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर अगर हम x को 0 ले और y को 2 ले और उधर y को 2 ले और x को 0 ले तो एक्स को 0 ले, वाई को 2 ले। 2 ले, हाँ और इधर y को 2 ले और x को 0। हाँ, तो इक्वल हो गया ये। नो सर। देखो यहाँ पे y2 है, यहाँ पे x2 है, इक्वल हो गया। नो सर। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा, देखो इक्वल करना है तुमको तो इक्वल होगा, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा। कैसे? अब ले रहे हो 0,0 और 0,0, 1,1 और ले रहे हो 2,1,1, तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? 1,1 और 1,1 तो एक ही चीज है ना। ये तो मान लेते हैं हम प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे, यहाँ देखो x में 1, y में 1, यहाँ पे कहीं पे आएगा। फिर इसको भी रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो x में 1, y में 1 यहीं पर आएगा, तो फायदा कुछ हुआ? नो सर। नहीं हुआ। नो सर। नो सर। इसी तरीके से इसको लिख के कोई फायदा तो है नहीं। ऑर्डर्ड पेयर कभी भी सेम नहीं होगा, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर होगा हर एक का। नोट कर लो। यस सर, हो गया। चलो, साइन कन्वेंशन समझ गए ना? यस सर। यस सर। साइन कन्वेंशन समझ गए, वेरी गुड। चलो, इसी में एक चीज और बताते हैं, देखो ध्यान से समझते चलो, बहुत अच्छा चीज है। अभी से लेकर के आगे तक जितना भी मैथ्स पढ़ोगे सब में काम देगा। ठीक है, हर जगह।
यहाँ पर बताओ इस एक्सिस में, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, सबको अपना ब्रेन यूज करना, बताना एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है। अब बताओ इस क्वाड्रेंट में जो भी एक्स और वाई आएगा, जो भी एक्स और वाई आएगा सारा क्या होगा, पॉजिटिव, हाँ या ना? Sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सीखे हम कि जो भी एक्स वाई आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वाई का जो वैल्यू होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट का, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट का। कहाँ का बात कर रहे हैं? क्वाड्रेंट का। ध्यान से समझना, हम कहाँ का बात कर रहे हैं? क्वाड्रेंट का। हम लाइन का बात नहीं कर रहे हैं, लाइन का बात नहीं कर रहे हैं। इस लाइन पे बताओ y का क्या वैल्यू होगा? इस लाइन पे Zero. y का Zero. क्या वैल्यू होगा? Zero. राइट। इस लाइन का बात किया जाएगा तो लाइन के ऊपर जो भी y का वैल्यू आएगा सारा वैल्यू 0 होगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. लाइन पे sir. जो भी x का वैल्यू आएगा, इस लाइन पे जो भी x का वैल्यू आएगा वो सारा वैल्यू क्या होगा? So Zero zero. होगा. होगा सर। तो बात हम लोग कहाँ का कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट का, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट का। चलो इस क्वाड्रेंट पे बताओ x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से छोटा? Sir, Zero zero होगा से सर। छोटा. Minus होगा. 0 से छोटा। y का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 से छोटा? बड़ा. Sir, zero से से बड़ा. बड़ा. फिर से समझो, हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ का? क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। हम लोग कहाँ का बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। हम लोग लाइन का बात नहीं कर रहे हैं, राइट है ना? Yes. Yes, sir. लाइन पे फिर से जाएंगे तो इस पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा, इस पे y का वैल्यू 0। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में आओ। इसमें बताओ x का वैल्यू क्या होगा? Sir, negative. Less than zero. Sir, x का वैल्यू zero. क्या होगा? 0 से बड़ा, Less 0 than से zero. छोटा? छोटा Zero sir. से छोटा. लेस देन 0। y का वैल्यू क्या होगा? Sir, 0 से छोटा. Sir, less than zero. फोर्थ में आ जाओ, x का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा. Zero से बड़ा. y का वैल्यू क्या होगा? Zero से छोटा. 0 से छोटा। हम लोग कहाँ का बात कर रहे हैं? क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, लाइन का बात नहीं कर रहे। नोट कर लो, कर लिया सर. नोट कर लो। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो कर पूछ लिया सकते। सर. कर ली sir. गुड। हाँ जी, तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No sir. दो सर. sir. हाँ हाँ बोलो। No sir, कोई problem अर्चना समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके चलो, देखो क्वेश्चन है पहला कि ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर x dash ox and y o y dash coordinate axis and plot each of the following points। सर, आपका वीडियो पहुंच गया। बताओ, ग्राफ कॉपी में तुमको सारा को प्लॉट करना है, ठीक है? ग्राफ कॉपी ले लेना, अपना प्लॉट करना। बताओ पहला, ये 5,3 है, किस क्वाड्रेंट में? सर फर्स्ट में आएगा. First quadrant. Sir, first. सर फर्स्ट ग्राफ में प्लॉट कर दोगे ना? ग्राफ में प्लॉट कर दोगे ना? ग्राफ Yes, में sir. Yes, sir. Yes, sir. सर कर देंगे। x में कहीं पे 5 होगा, y में कहीं पे 3 होगा, तो ये पॉइंट तुम्हारा 5,3 बने। ग्राफ में अच्छे से प्लॉट करना सब। नंबर 2 बताओ, -4,0 कौन सा क्वाड्रेंट? Sir, second. Second quadrant. Second contract.
सोच समझ के देख के सही से बताना। सर सेकंड में सर लाइन है। सेकंड सर सेकंड में आई की सर एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस। सर नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस Sir, negative x जो axis. लोग बोल रहा है क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, वो लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे y0 है, y0 है मतलब x-4 है, तो x-4 यहाँ पे इधर कहीं होगा, तो ये लाइन पे ना है, क्वाड्रेंट पे कहाँ है क्या क्वाड्रेंट पे? नो सर सोच समझ के देख के बोलना है। हाँ कहाँ पे? सर Sir, सेकंड second. क्वाड्रेंट सेकंड। हाँ Sir, Third. third. थर्ड क्वाड्रेंट The third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। बताओ। सर नेगेटिव वाई लाइन। सर नेगेटिव वाई Sir, एक्सिस negative y axis. नेगेटिव वाई एक्सिस, वेरी गुड, मतलब सबको समझ में आ रहा है, शाबाश। चलो चलो हाँ, सबका कोऑर्डिनेट बताओ अपना कॉपी में, एक साथ लिखो और एक बार में बताना, जिससे पूछेंगे वो बताना। सर हो सबका गया कोऑर्डिनेट, सारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने कॉपी में सबको ही लिखो। किसका हो गया? सर मेरा आपका हो गया आर्यन, ओके। आर्यन बोले बताओ तो तुम एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। सर एच एच सर बता रहे सर सर एच तो है ही नहीं इसमें देखो ठीक से। Sir 0-2. सर जीरो 0 2. सर मेरा भी हो गया। तुम्हारा भी हो गया आदित्य। आदित्य तुम बताओ सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सर -4,6 4 से कॉमा 6। ओके
अर्चना आप बताइए बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिससे पूछ रहे हैं वही बताओ। अर्चना बताओ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। Sir, -2, -3. ओके, अद्रिज आप बताइए जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सर 5,0. ओके, अंशुल, अंशुल तुम बताओ जे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जे सर बोर्ड ढूंढ रहे सर, जे कोऑर्डिनेट जे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। एक्सिस हाँ सर, एक्स एक्सिस सर 0 और -4. ओके, और कौन बच गया? आयुष, आयुष आप बताइए आई पॉइंट का कोऑर्डिनेट। आयुष, देखो मिलाते चलना सब कोई। देखो इसका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स में 3, वाई में 3। बी हो गया तुम्हारा एक्स में -2, वाई में -3। सी हो गया एक्स में -4, वाई में 6। डी हो गया तुम्हारा एक्स में 2, वाई में -5। ई हो गया तुम्हारा एक्स में 7 और वाई में 6। सर X हो गया- -6. -6। एफ हो गया तुम्हारा एक्स में -3, वाई में 4। उसके बाद जी हो गया तुम्हारा एक्स में 5, वाई में 0। आई हो गया तुम्हारा एक्स में -5, वाई में 0। जे हो गया तुम्हारा एक्स में 0, वाई में -4। एच हो गया तुम्हारा एक्स में 0, वाई में 2। हो गया ना सब? मिला लो सब। यस सर. सबका सही है? यस यस सर. यस सर. यस सर। Good. अब देखो तुमको क्वेश्चन आ सकता है पॉइंट्स प्लॉट करने से ट्रायंगल वगैरह बनेगा, तो उस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ग्राफ में तुम देख सकते हो। देखो जैसे three vertices of triangle ABC are A 1,4, B -2,2, C 3,2. Plot these points. Plot these points on a graph paper and calculate the area of triangle ABC. And calculate the area of triangle ABC. चलो बनाओ। तो इसको प्लॉट करना है। हाँ बिल्कुल, प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद एबीसी को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद एबीसी का एरिया कितना है वो बताना है। बनाओ।
सर वीडियो ब्लर आ रहा है पूरा। ठीक है, तुम क्वेश्चन लिख लिए हो ना, अपना क्वेश्चन बनाओ कॉपी में। हम बोर्ड पे कुछ लिख नहीं रहे हैं, तुम अपना क्वेश्चन बनाओ। जिसका हो जाएगा बताना। सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। किससे किससे बन गया देखो। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। और किसी का वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? यस सर। एक सेकंड रुकना सबको। सर 4 अभी देखो वीडियो क्लियर है? नो सर। वीडियो क्लियर नहीं नो है? सर। नहीं। तो क्लियर हो गया? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। यस सर। क्लियर नहीं है? नो सर। नो सर। पूरा ब्लैक दिख रहा है पूरा सर। ब्लैक दिख रहा है सर। रीजोन कर लीजिए। हो गया? नो सर। नो बहुत सर। ज्यादा ब्लैक सर। सर रीजॉइन कर लीजिए।